दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल। जी हाँ, ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब भी कोई चोट खाता है या मैं खुद भी, अगर मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में कहीं हम चोटिल होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, कहीं हम जाकर ठहर जाते हैं, तो फिर नया रिश्ता शुरू करने से पहले ये गाना मुझे ज़रूर याद आता है कि दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अब मोहब्बत ये प्यार इश्क मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। आपके फ्रेंड्स से हो सकती है, आपके करीबी रिश्तों से हो सकती है, आपके रिलेटिव से हो सकती है। बट मोहब्बत का यहाँ मतलब है जिन में भी हम मोह रखेंगे उनके साथ मोह बनने से पहले एक बार दिल को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वही अंजाम, वही दर्द, वही पीड़ा वो फिर से सहने को तैयार है। इसके लिए ये गाना आज मैंने गाया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि जो भी हमारे जीवन में आता है वो हमें रुलाकर क्यों जाता है। जी हाँ, हम चाहे कितने भी अच्छे हों, हम चाहे सबसे कितना ही अच्छा व्यवहार करते हों, फिर भी हमारे जीवन में आने वाले लोग ऐसे क्यों मिलते हैं कि जो इतना दर्द दे के जाते हैं कि बाकी की ज़िंदगी उस दर्द को भुलाने में या उसके साथ डील करने में ही निकल जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले ये लोग और हमें खून के आंसू रुलाने वाले ये लोग कौन होते हैं, उनका रिश्ता हमारे पिछले जन्म से होता है। तो देखिए, इस टॉपिक पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। पर आज इसके अलग से पर्सपेक्टिव पर हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा, आपके जीवन में जो भी आता है वो आपको दुख दे के ही जाता है। पर आपके जीवन में क्या हर कोई रैंडम व्यक्ति आ सकता है? इतनी भीड़ में से क्या आप ये समझ सकते हैं कि किसे आपका जो दिल है वो प्यार मोहब्बत करने के लिए चुनता है? ये सॉन्ग्स भी जो होते हैं हमारे, वो कितने उनके लिरिक्स खूबसूरत होते हैं कि वो गाना मुझे बरबस याद आ रहा है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर पे लहर रुकती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। तो भीड़ में भी आपकी निगाह जो है ऐसे ही चेहरे पर टिकेगी, ऐसे ही प्रेम करने वाले से आप टकराएंगे जिसका कि रिश्ता जो है वो आपसे पिछले जन्म से जुड़ा होगा। और इसके आगे की लाइंस देखिए, रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में। कहने का मतलब है, फिर चाहे दुनिया आपको कितनी ही रोके, कितने ही बंधन लगाए, जाति के, स्टेटस के, कोई भी बंधन जो है आपकी इन निगाहों को रोक नहीं सकता। क्यों? ना कुछ तेरे बस में चूली, ना कुछ मेरे बस में। कहने का मतलब है आपका प्रारब्ध जो होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा होता है। और यही कारण होता है कि लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको उनसे प्रेम होता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, उनसे आप जुड़ते हैं, उनसे आप धोखा खाते हैं। और कोई भी बता दे कि ये व्यक्ति, या ज्योतिषी भी बता दे कि ये व्यक्ति जो है इसका आपके जीवन में आने का मकसद आपको सिर्फ रुलाना, आपको सिर्फ रुलाना है, तो भी हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो ऐसी हमें, जैसे कहते हैं ना, किसी रोशनी की तरफ आप खिंचे चले जाते हैं, भले ही वो रोशनी आपको जलाकर नष्ट कर दे। तो ऐसे ही हमारा प्रारब्ध होता है जिनसे हमारे कर्मों का लेना देना चूकना होता है। तो कोई रस्म रिवाज उसके आड़े नहीं आता। आप उस व्यक्ति से मिलकर रहते हैं, आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। देखिए, हंसते हुए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इस बात का मर्म समझ में आए कि आपके जीवन में आने वाले लोग डिसाइडेड होते हैं, वो जो आपके साथ करेंगे वो भी डिसाइडेड होते हैं। तो फिर रोना किस बात का? अरे हंसिए, मुस्कुराइए। जो जब आपके जीवन में आ रहा है, भले ही रुलाकर जा रहा है, वो आपको कोई ना कोई मैसेज देके जा रहा है, आपको एक पाठ सिखाने आया था जो वो सिखाकर चला गया। और आपको भी इसी तरह हंसी आएगी जिस तरह की मैं हंस रही हूँ जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आया था, जिसको आप जीवन ही मान रहे थे, वो आपको रुलाकर चला गया, जिसके पीछे आपने जिंदगी बर्बाद करने की सोची थी। बट
अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति का जाना आपके लिए कितना ज़रूरी था। वो जो व्यक्ति था वो आपके लिए सही नहीं था। उस समय जब हम प्यार में होते हैं, जब हमें बात समझ में नहीं आती फ्रेंड्स कि ये जो व्यक्ति हमसे इतना प्यार कर रहा था वो अगर हमारे से छिन गया, वो छोड़कर चला गया, XYZ कोई भी कारण से वो हमारे जीवन से अगर अलविदा कह गया, तो हमारी क्या गलती थी, हमने ऐसा क्या किया था। बट एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसे रुलाने वाले लोग आ रहे हैं, तो ईश्वर उनको आपसे दूर इसलिए कर देता है क्योंकि आप नहीं जानते, ईश्वर जानता है कि वो व्यक्ति प्रारब्धवश आपके जीवन में आया है। बट अब अगर वो चला जाए उसी में उसकी भलाई है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बहुत 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 हानि पहुंचा सकता था। और अब जो आप ये रो रहे हैं कि सामने कुछ सूझ नहीं रहा, वो आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद करके चला जाता। तो यहाँ हमने सिद्ध किया कि हमारे जीवन में आने वाले लोग आते क्यों हैं, पूर्व जन्म का रिलेशन होता है इसलिए आते हैं। और वो हमें रुलाते क्यों हैं, हमारे ही कर्म ऐसे होते हैं, हमने उन्हें ऐसा दुख दर्द दिया होता है, इसलिए वो हमें रुलाते हैं। और अब ये प्रश्न कि हम इतने अच्छे हैं तो भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। देखिए, इस जन्म में आप अच्छे हैं, इस जन्म में आप अच्छे हैं। अगर आप पिछले जन्मों में लोगों को रुलाकर आए हैं, तो आप कैसे मान लेते हैं कि आपको उसकी माफ़ी मिल जाएगी, जबकि उन लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान इस व्यक्ति को तू देख लेना, इसने तिल तिल कर कर हमें जलाया है, रुलाया है। बट अब अगर आपके अच्छे कर्म हैं, तो एक क्या बोलते हैं ना, आशा की किरण अब भी आपके जीवन में है। अगर लोग बार बार आकर आपके दिल को जो है छलनी करते हैं, तो आप अच्छे हैं, इसलिए बार बार ऐसे लोगों से आपको बचाया जा रहा है और फिर से हिम्मत दी जा रही है। और फिर से जब आप ऐसे मोह के बंधन में किसी से भी बनने की सोचे, तो एक बार विचार जरूर करें कि फिर से वैसी गलती ना हो। देखिए, हम अक्सर अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि हमारी गलती क्या थी, हमने ऐसा क्या किया कि ऐसे व्यक्ति एक के बाद एक हमारे जीवन में आए जा रहे हैं और हमें रुलाए जा रहे हैं। बट एक बात आपको इस पॉइंट पर याद रखनी ज़रूरी है कि ये तो माना कि वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का सेटलमेंट करने आपके जीवन में आ रहे हैं, बट आपकी भी यहाँ प्रेजेंट में ये गलती है कि आप अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को दे रहे हैं, अपने से ज़्यादा प्रेम उस व्यक्ति से कर रहे हैं। और जब भी आप अपने आप को यहाँ रखकर दूसरे को अपने से हाई लेवल पर रखकर सोचते हैं, तो ज़िंदगी आपको पाठ पढ़ाने जरूर आती है कि रुको, ठहरो, सोचो, समझो। ये जो जीवन है आपको इसलिए नहीं दिया गया कि किसी के प्यार में रो रो कर, आंसू बहाकर उसे वेस्ट किया जाए, बल्कि जब ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ईश्वर का कोई मैसेज इसके पीछे होगा। कोई चीज़ आपसे छीनी जाती है तो दुख तो आपको बहुत होता है, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे कोई जगत की ऐसी चीज़ हो जिससे आपको अटैचमेंट हो। बट अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है या ये जो व्यक्ति है, उसका जाना ही आपके जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आया। क्योंकि जब वो वैक्यूम पीरियड आता है, तब ही हम हमारे से प्यार करते हैं, तब ही हम हमारे बारे में सोचते हैं, तब ही हम ये सोचना शुरू करते हैं हमारी गलती कहाँ हुई। और जब आप अपनी गलती जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ से आपका रिफॉर्मेशन शुरू होता है और आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति आती है, एक ऐसा रेवोल्यूशन आता है जो कि आपके जीवन को बदल देता है। देखिए, सबसे पहली बात, आपके जीवन में आने वाले लोग अगर आपको रुलाकर जाते हैं, तो एक बात याद रखिए कि वो अपने समय पर आए, अपने समय पर चले गए, आपको अच्छी मेमोरीज देके गए, बाद में इतनी बुरी मेमोरीज देके गए कि आपको तोड़कर चले गए। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि जीवन में लोगों की एंट्री तो देखिए होगी ही। जब तक आप जिएंगे, लोग किसी ना किसी रूप में आपसे जुड़ते रहेंगे आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। बट उस समय आपको नेक्स्ट टाइम ही होश बनाकर रखना है कि किसी भी व्यक्ति को जो है इतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं दे देनी है कि वो हमारे लिए खुदा हो जाए और हम खुद को भूल जाएं। तो देखिए, प्रकृति जो है, कहते हैं ना, ईश्वर सबको अपनी ओर खींच रहा है। क्या कहते हैं, अंत पंत सभी लोगों को, चाहे वो अच्छे कर्मों में लगे हों चाहे बुरे कर्मों में लगे हों, हमें ईश्वर की ओर बढ़ना ही है। और इसीलिए हर जन्म में जब हम जन्म लेकर आते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें जोड़ा जाता है कि जिनके साथ हम कुछ बुरा करके आए हैं, वो अपना हिसाब चुकाने आएंगे और हम उससे पाठ पढ़ेंगे कि अब आने वाले जीवन में, आने वाली डेस्टिनी जब हम बनाने जा रहे हैं, तो हमें सतर्क रहना है, अच्छे कर्म करने हैं और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। जब तक हम ये पार्ट जिंदगी का नहीं सीखेंगे, तब तक लोगों के इसी तरह आने का सिलसिला, आपको रुलाने का सिलसिला चलता रहेगा। कड़वा है पर सच यही है। तो इसीलिए मैंने कहा, जो भी आपके जीवन में आता है, जो भी आपको जीवन में रुलाने वाला आता है, उसके पीछे
एक हिडन स्टोरी होती है, उसके पीछे आपकी डेस्टिनी होती है और वो आपकी लाइफ के बुक का एक पन्ना मात्र है, अच्छे से नहीं लिखा गया, उसको वहीं एंडेड लिख के फाड़ दीजिए, नया पन्ना लिखिए, वो आपके हाथ में है, नई डेस्टिनी लिखिए, वो आपकी चॉइस है। और अगर आप सोचेंगे किसी के जाने से हम रोते ही रहे, तो एक बार ये सोच के देखिए कि जिसको आपने इतना चाहा उसने भी भले ही आपको ना चाहा हो, चाहने का नाटक भर भी किया हो, आज वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, क्या वो आपको याद कर रहा है, क्या वो आपके लिए रो रहा है? अरे तो ऐसे लोग जब आपके जीवन में आते हैं तो उन्हें दुआ दे के जाने दीजिए कि हमारा कोई कर्म चूका बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मुझे भी बार बार ये चीज़ें अपने में रिपीट करनी पड़ती है, तब जाके जो ये मन है वो समझ पाता है कि अगला व्यक्ति क्यों चला गया या उसे भगवान ने क्यों हमारे जीवन से निकाला। बट दिल तो दिल होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इस तरह टूटे उससे पहले ही हमें संभल जाना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाले जो भी लोग हैं, अगर आपको रुला रहे हैं, सतर्क हो जाइए। अभी अपने कर्मों पर ध्यान रख के उनको सुधारिए, ताकि आगे इन लोगों के आने की व्यवस्था जो है आपके जीवन में स्टॉप कर दी जाए। और अगर आप अच्छा कर्म करने के साथ साथ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, तो फिर ये जो कर्म आप डेस्टिनी के करके आए हैं, तो वो भी भगवान जो है उसे मिनिमाइज करके आपके जीवन से इन दुखों को, इन लोगों को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। वरना आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। तो आज इतने से टॉपिक में हमने समझा कि आपके जीवन में आने वाले लोग जो हैं कौन होते हैं, क्यों हर कोई आपको रुला के जाता है, क्योंकि आपने ऐसी डेस्टिनी बनाई है, इतने लोगों को आप रुला कर आए हैं जन्मों जन्मों से। तो समझ पाना मुश्किल है क्योंकि हमें याद नहीं है, बट सच है यही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा निरंतर यात्रा करती है। परम योगानंद जी की बात मुझे बार बार याद आती रहती है कि आत्मा जो है निरंतर से सफर पर चल रही है, उसमें लोग आ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, और फिर अगले जन्म में वही लोगों को काफिला जोड़ दिया जाता है, ताकि आप कुछ सीखें, ताकि आप सबक लें। और जब तक आप ये सबक नहीं लेंगे तब तक शास्त्र कहते हैं, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप रोते ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है सब चीज़ भूलकर मुझे समर्पण करो। जब आप मुझे देखिए, ये जो जीवन है, क्या इसका मकसद किसी का प्रेम पाना ही है? क्या इसका मकसद किसी की लाइफ में बस इंपॉर्टेंस रखना ही है? क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? क्या आपके पास अपने कोई टैलेंट नहीं है? अरे उन पर वर्क कीजिए। जीवन जो इतना कीमती है वो सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, उसको आपकी पड़ी ही नहीं है, तो आप क्यों उसे अपने जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस देके उसे नष्ट करने पर तुले हैं? आज अगर आप आंख बंद करके सोचें कि जो आपके साथ बुरा करके गया, वो जो आपको छोड़ के गया, वो उसकी चॉइस थी, अब वो किसी और के साथ खुश है, तो आप भी, मैं कहती हूँ, किसी और के इंतज़ार मत कीजिए, अपने साथ खुश रहिए। और जब आप खुद अपने साथ खुश रहेंगे तो आपके जीवन में आने वाले लोग भी खुशियाँ लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो मन में चिप फीड होती है वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुश रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो यही सब चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में भी आएगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसके भी सिवा बहुत सारे काम है जीवन में करने को, बट डेस्टिनी वश हम लोगों से मिलते हैं, उनके प्यार में पड़ते हैं, और डेस्टिनी वश ही वो हमें छोड़कर जाते हैं, धोखा देते हैं। तो इस धोखे को समझिए, इसके पीछे मूल कारण को समझिए कि वो जो इंसान ऐसा कर रहा है उसे भी ईश्वर द्वारा निर्देश दिया गया है, कि ऐसी प्लानिंग करके भेजा गया है कि आपके जीवन में ये सब करना है, और फिर उसे आपको टाटा बाय बाय कर देनी है। तो उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि वो नहीं आने वाला, उसका जो कार्मिक अकाउंट है सेटल हो गया है। तो हो आपको आज मेरी ये बातें सुनने से कुछ मोटिवेशन मिला हो। अगर आपने प्रेम में धोखा खाया हो, अगर आपने फ्रेंडशिप में बिट्रेयल देखा हो, अगर आपने रिलेशंस को तोड़ते हुए देखा है, तो ये सोचिए कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपके जीवन में ये क्यों आए, किस लिए आए, सारा मैंने आपको बता दिया, और ऐसे लोगों को आप कैसे आने से रोक सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चॉइस आपकी है, आपको रोते रहना है या अपने जीवन का एक नया चैप्टर लिखना है। सो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।